नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं कि ये जो दिन है वो बहुत प्रसन्न दिन है, आनंददायी दिन है, जो हमारी भारतवर्ष में या पूरी जगत में जो हमारी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि की देवता है, उसका पूजन, उसका अर्चन अब चल रहा है। गणपति बप्पा मोरया। तो कौन सी भी ये वंदनीय पूजनीय ऐसी विधि होते हैं, उसके आखिर में एक मंत्र पुष्पांजलि कहा जाती है। तो ये मंत्र पुष्पांजलि, हम बहुत सारे मंत्र पठन करते हैं, मुंह से बोल देते हैं, फिर बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इसका पूरा अर्थ पता होता है, और अर्थ ध्यान में लेके चैंटिंग करना, उसका पठन करना, ये ज्यादा फलदायी हो सकता है। ऐसा मेरा स्वानुभव है और ऐसा मेरा कहना भी है। तो मैं मंत्र पुष्पांजलि को, चाहे वो मंत्र हो या पुष्पांजलि, अंजलि का मतलब होता है ये हैंडफुल, और यहाँ हम फूल लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं, और वो परमेश्वर के चरण अर्पण कर देते हैं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं मंत्र पुष्पांजलि। फिर मंत्र, हम कुछ साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव वेव्स ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव वेव्स ऑलवेज क्रिएट ए निगेटिविटी। तो ये पॉजिटिविटी का एक संदेश है, और इसके द्वारा न कि सिर्फ गणपति की पूजा की जाती है, न किसी देवता की पूजा की जाती है, फिर पूरे विश्व में जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, उसका पूजन ये विश्व प्रार्थना या मंत्र पुष्पांजलि के द्वारा होता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चालू करते हैं मस्त मंत्र पुष्पांजलि। पहला तो ये गणपति बाप्पा मोरया। द गॉड गणेशा इज अ गॉड ऑफ इंटेलिजेंस। और जब हम बुद्धि चलाते हैं तो कौन से भी कार्य में निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये देखिए, ये विश्व प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि जो ओरिजिनल श्लोक है वो 4 पैरा वाला है। उसमें अलग अलग रेफरेंसेस है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 1 में रुचा 164 ये ऐसी है, ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासम तेहनाकम महिमानः सचंद्रेत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ये ऋग्वेद वाला श्लोक है। आगे चलते हैं, तैतरीय अरण्यक जो है, ये भी एक हमारी वैदिक ग्रंथ है। उसमें ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। आगे चलते हैं। अभी ये देखिए, मूल स्रोत जो है ऐतिरीय ब्राह्मण, ये भी वैदिक ग्रंथ है। उसमें पंचिका 8 कांड 19 मतलब 19 में ये श्लोक आया है। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ट्यम राज्यम महाराजमनिपत्यम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौम सर्वानुषा अतांदा परार्धार्थ पृथ्वी समन पर्यंता एक राड़ी। आगे का श्लोक जो है वो ऐतिरीय ब्राह्मण में से है। ओम तदप्ये श्लोको अभिघातो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चा वसन गृही आविशतस्य काम पिरेर विश्वे देवा सवासदेति। तो इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमारी जो राष्ट्रभाषा है भारत की, वो हिंदी से जानकारी आपको दे देंगे। पहले इसमें कहा गया है कि देव देवता जो है गॉड्स, यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप प्रजापति का पूजन किया गया, वर्शिप ऑफ द प्रजापति। यज्ञ और तत्सम तरीके की जो उपासना है वो प्रारंभिक धर्म विधि में समाविष्ट है। जहां पहले देवता निवास करते थे, मतलब स्वर्गलोक में, वह स्थान यज्ञ चारण द्वारा प्राप्त करके, पवित्र विधि है ये साधक महानता गौरव प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर यज्ञ का मतलब सिर्फ कर्म कांड मत सोचिए। यज्ञ का मतलब होता है प्रयत्न, एफर्ट्स। जब भी हम पूरे एफर्ट्स, प्रयत्न के साथ कौन सी भी चीज करते हैं, कौन सा भी हमारा कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे सतचित आनंद प्राप्त हो जाता है। और ये परमानेंट इटर्नल हैप्पीनेस, सतचित आनंद की प्राप्ति मतलब स्वर्ग की प्राप्ति। समझ में आ गई बात? देशपांडे से अलग बात कर रहे हैं। यंत्र का, यज्ञ का मतलब सिर्फ कुछ अग्नि जलाना, उसमें काड़िया डालना, ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है हमारी एफर्ट्स, हमारे प्रयत्न, हमारी जिगर, हमारी तपस्या। इसको मैं यज्ञ कर कहता हूं। तो इस यज्ञ के द्वारा हम सच्चित आनंद, हमारी कर्तव्य पूर्ति हो जाती है।
चाहे वो हम टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो लेबर हो, पंत प्रधान हो, कौन सी भी व्यक्ति अपनी अपनी कर्तव्यता जब निभाती हैं, यज्ञ करती हैं, तपस्या करती हैं, मतलब कर्मकांड नहीं मैं बोल रहा हूं, इसी तरह का हमारा कर्तव्य करते हैं, तो सच्चित आनंद का मतलब स्वर्ग प्राप्ति होती है। हमारे लिए सब कुछ अनुकूल कराने वाला राजाधिराज वैश्रवण कुबेर को हम वंदन करते हैं, जिसकी प्रेरणा के द्वारा, डिवाइन पावर के द्वारा हम हमारी कर्तव्यता पे जागृत रहते हैं। वो कामनेश्वर कुबेर मुझ कामनार्थी की सारी कामनाएं पूरी कर दो, ऐसे में वैश्विक जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूं, विनंती करता हूं। हमारा जो राज्य है, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे पूरा विश्व हो, चाहे वो मेरी क्लासरूम हो, ये भी मेरा राज्य है। हम जो ऑफिस में काम करते हैं वो हमारा राज्य है। ध्यान से सुनिए, अलग देशपांडे सर अलग बात कर रहे हैं। हमारी जहां भी कुछ लेबरर रोड पर काम करते हैं, कुछ मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं उधर काम करते हैं, वो उनका राज्य होता है। देखिए मैं कैसी बात कर रहा हूं। तो अपनी अपनी राज्य कल्याणकारी हो जाए, हमारा राज्य सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो जाए, यहां लोक राज्य हो। हमारा राज्य जहां भी हम काम करते हैं आसक्ति रहित, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लोभ रहित, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो, वहां पर हम अच्छी तरह दिल से काम करेंगे। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक पहुंच सुरक्षित रहे, मतलब हम जो भी काम करें उधर विघ्न नहीं आना चाहिए, ऐसी हम डिवाइन पावर जो है उसकी तरफ प्रार्थना करते हैं। समुद्र तक फैली पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो, जो भी हमारी कर्तव्यता का जो स्थान है वो अचल रहे। हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। जब तक हम हमारी जो टारगेट है, हमारा उद्देश्य है जीवन का, वो पूरा नहीं करते, तब तक हमारा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। राज्य के लिए और राज्य कीर्ति गाने के लिए ये श्लोक बनाया गया है। मंत्र पुष्पांजलि। अवीक्षित के पुत्र मरुति जो राज्य सभा के सर्व सभासद है, ऐसे मरुत गणों द्वारा परिवेष्टित किया गया ये राज्य हमें प्राप्त यो, यही कामना हम इसी प्रार्थना के द्वारा करते हैं। ये मरुत या वारा या विंड, इसका मतलब ऐसे समझ लेना चाहिए, ये ऑल परवेडिंग होता है। जो वायु है वो वायु सर्वदूर व्याप्त है, तो वो सर्वव्याप्ति आपको बताने के लिए यहाँ पर मरुत ये देवता की उपासना के बारे में कहा गया है कि जहां जहां हमारा कर्तव्य करना जरूरत है उस हद तक ये सभासद, ये राज्य हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना इस प्रार्थना के द्वारा हम करते हैं। नाउ ऑल दिस विल ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज। पहली तो राष्ट्रीय भाषा कर दी मैंने। बाय मीन्स ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कर्तव्य पूर्णता, हमारी ड्यूटी, डेडिकेशन टू योर ओन ड्यूटी, whatever you may be, whatever you may be, you may be prime minister, you may be chief minister, you may be laborer, you may be doctor, engineer, IT person, whatsoever you are, accountant, professors, जो भी हैं आप, sacrifice की जरूरत है। The gods accomplished their sacrifice. These were the earliest ordinances. धर्म का मतलब यहां हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई नहीं है। ध्रुव धारयति, धर्म का मतलब क्या है? जिसके द्वारा धारण होता है, जिसके द्वारा मेंटेनेंस होता है। थिंग्स विच आर मेंटेनिंग योर ओन लाइफ, मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ ईच पर्सन, मेंटेनिंग योर हाउस, मेंटेनिंग द सराउंडिंग, मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, मेंटेनिंग द नेचर, everything is under the what you can say the ordinance. ये धर्म जो है ना, वो सिख, इस्लाम, मुसाई, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। धर्म का मतलब, ध्यान से सुनिए, लिख कर रखिए, ध्रुव धारयति। धारयति का मतलब धारण करना, मेंटेन करना, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस रखना, उसमें कुछ नियमितता का पालन हो, कहीं उछल मचल ना हो, ऐसे बोलते हैं धर्म। हाँ, जो एक दूसरे के ऊपर आघात करते वो धर्म नहीं है। जिसके द्वारा हार्मनी मेंटेन होती है वो धर्म है।
these mighty ones attained the height of heaven. This is called the divine power. There where the sadhyas, gods of old, are dwelling. वहां पर ही शांति, शांति का मतलब पीस, गॉड का मतलब होता है पीस, ओम शांति शांति शांति। तो इस जगत में जहां पर ये देव देवता का मतलब पीस मेंटेन हो जाता है, ऐसी ये जगह है। वी बो टू राजाधिराज पराशर वैश्वानर, मे बी कामेश्वर वैश्रवण, ग्रांट मी माय डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर्स। हमारी ऑल द डिजायर्स कैन बी फुलफिल्ड बाय डूइंग, परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वेल। We bow to the Maharaj Vaishravana Kuber. Kuber is ultimate your Chaturvidha Purushartha, Dharma, Artha, Kama and Moksha. So this is the steps in your life. Dharma matlab to perform your duties, not the religion, not the religion. Artha ka matlab returns, whatever you are doing. Maybe in the form of wealth, maybe in the form of another things. That is called as what you get when you are performing the duties, return, your feedback. Your encouragement, salary, whatever it may be, remuneration, whatever it may be. Universal sovereignty, enjoyment of the pleasures, independence, distinction as a king, the fulfillment of the highest desires. King का मतलब यहाँ पर हम हमारे जीवन के राजा है, the position of a king, of a great king and a supreme mastership that might cross with his arms the universe. हमारी जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटीज है, वो परफॉर्म करके हम पूरे राज्य के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर राज्य कर सकते हैं, उनकी तरफ हम कुछ दे सकते हैं। समाज ऋण बोला जाता है, इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी। यू कैन गिव सम द फॉर्म ऑफ सोसाइटी विथ योर प्रॉपर ड्यूटीज एंड बिकम द रूलर ऑफ द होल अर्थ ड्यूरिंग ऑल हिज लाइफ, विच मे लास्ट फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम। जो बोलते हैं ना कीर्ति, फेम, नेम, फेम, ये तो सर्वदूर, permanent, what you can say, the gain in your life. When you get a proper name, ethical name, when you get a proper fame, it is the best achievement that is you get in your life. That might be the sole king of the earth up to its shores bordering on the ocean. इतना विस्तृत तरीके से तुम्हारी फेम फैल जाएगी। Regarding the event, there is a falling sloth chanted. The Marutas decided as the distributors of the food in the house of Marut, the son of the Avikshita, who had fulfilled all his desires. All the gods were present at the time of gathering. आता मी मराठीमध्ये बोलणार आहे। पहले मैंने शुरू में हिंदी बात की थी, बीच में आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, नाउ आई विल स्पीक इन मराठी। थोडासा मराठीमध्ये बात करूया आपण। देवांनी यज्ञाच्या द्वारे यज्ञरूप प्रजापतीचे पूजन केले। इथे यज्ञ या शब्दातून आपण प्रत्येकाने आपापले कर्तव्य समजावे असं प्राध्यापक देशपांड्यांचं मत आहे। भावार्थ, यज्ञ, प्रयत्न आणि तत्सम उपासनेचे ते प्रारंभीचे धर्मविधी होते। या ठिकाणी धर्माचा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन असा नाही घ्यावयाचा। धर्म याचा अर्थ ध्रुव धारयती असा मूळ संस्कृत शब्द आहे। ज्या कोणत्या आपल्या कृतीमुळे, ज्या कोणत्या आपल्या दररोजच्या जीवनातल्या गोष्टींमुळे आपण आपल्या स्वतःचं आणि समाजाचं धारण करू शकतो, पोषण करू शकतो, एकरूपता मेंटेन करू शकतो, तोच धर्म असतो आणि तो मानव धर्म श्रेष्ठ आहे असं लक्षात घ्या। कोणत्याही धर्मांपेक्षा मानव धर्म, ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट धर्म ॲज पर डॉक्टर देशपांडेज ओपिनियन। सो बी केअरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट द धर्म। इथे पूर्वी देवतांचा निवास स्वर्गलोक करीत असत, ते स्थान यज्ञाचरणाने प्राप्त करून साधक महानता म्हणजे गौरव प्राप्त करत होते। आता परत या ठिकाणी यज्ञ याचा अर्थ कुठला तरी अग्नी, त्याच्यामध्ये काहीतरी तूप टाकायचं, नंतर काही समिधा टाकायच्या, एवढाच मर्यादित अर्थ करू नये अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे। या ठिकाणी यज्ञ या शब्दातून तुमचं कर्तव्य, तुमचं प्रयत्न असा अर्थ करा आणि त्याच्यातून म्हणजे आपल्या साधक म्हणजे कोण, जो कोणी सगळे या जगात जी लोक आहेत आणि आपापले व्यवसाय, कामधंदे, शिक्षण, नोकरी, बिझनेस करतायत, त्या सगळ्यांबाबतचा हा शब्द आहे। आपण जेव्हा आपलं कर्तव्य म्हणजे यज्ञ नीट करतो तेव्हा आपला गौरव होतो, महानतेला आपण प्राप्त होतो।
आम्हाला सर्व काही अनुकूल घडवणाऱ्या राजाधिराज वैश्रवण कुबेराला आम्ही वंदन करतो. इथे डिव्हाइन पॉवर जी आहे, दैविक शक्ती, त्याला हे वंदन समजावं असं माझं मत आहे. तो कामेश्वर कुबेर, कामनार्थी, म्हणजे ज्याला माझ्या काही मनात इच्छा आहे, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष यांची प्राप्ती व्हावी ही माझी इच्छा आहे. नीट लक्षात घ्या, चतुर्विध पुरुषार्थ आपल्या जीवनामधले 4 गोल असले पाहिजेत. पहिला म्हणजे धर्माचं आचरण, म्हणजे कर्तव्याचं पालन. त्याच्यापासून मिळणारी संपत्ती म्हणजे अर्थ, मान मरातब, नाव, कीर्ती आणि पैसा, या सगळ्याचा अर्थ धर्म अर्थ मध्ये येतो. काम या शब्दातून फक्त लैंगिक समाधान नाही. काम याचा अर्थ माझी जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, कान आहेत, नाक आहे, डोळे आहेत, जीभ आहे आणि त्वचा आहे, या सगळ्याच्या माध्यमातून मला जो उपभोग घ्यायचा आहे आनंदाचा, तो घेता येणं म्हणजे काम. म्हणजे धर्माचं, कर्तव्याचं पालन करायचं, पैसा मिळवायचा, गृहस्थाश्रम, आणि या सगळ्यातून शेवटी काय मिळणार आहे आपल्याला? मोक्ष मिळणार आहे. तर मोक्ष याचा अर्थ कुठेतरी ढगात जायचं नाहीये. मोक्ष म्हणजे चिरकाळ टिकणारा आनंद, त्यालाच सत चित आनंद असं म्हणतात. हा आनंद विनाकारण असतो. म्हणजे मला पैसा मिळाला, माझा बँक बॅलन्स इतका झाला तर मला आनंदी होईल. मी 3 BHK घेतला तर मी आनंदी होईल. मी अमुक अमुक कुठली सेडान गाडी घेतली तर मला आनंद होईल. मी SUV घेतली तर मला आनंद होईल. नो, नथिंग लाईक दॅट. हा आनंद असा नसला पाहिजे. कर्तव्य पूर्तीतून मिळणारा जो आनंद असतो तो पैशापेक्षा अनमोल असतो, असं लक्षात घ्या. आमचे म्हणजे आम्ही जी कर्तव्य करतो ही सर्व माणसं पृथ्वी तलावरची कल्याणकारी राज्य असावं. आम्ही आता या ठिकाणी राज्य याचा अर्थ परत मराठीमध्ये सांगतोय आपल्याला, आपापलं जिथे जिथे कर्तव्याचं ठिकाण आहे. गृहिणीचं घर हे राज्य झालं, पंतप्रधानांचा सगळा देश हे राज्य झालं, मुख्यमंत्र्याचं ते राज्य म्हणजे मुख्यमंत्र्याचं राज्य झालं, शिक्षक असेल तर त्याचं कॉलेज, त्याची क्लासरूम हे त्याचं राज्य झालं, IT मध्ये काम करणारा असेल तर त्याचं विशिष्ट प्रकारचं केबिन, त्याचं ऑफिस हे त्याचं राज्य झालं. आणि या ठिकाणी कल्याण असावा, सगळ्यांचं चांगलं व्हावं. या ठिकाणी आमचं साम्राज्य सर्व उपभोग्य वस्तूंनी परिपूर्ण असावं. त्या ठिकाणी कर्तव्य करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी उपलब्ध असाव्यात, म्हणजे उपभोगाने परिपूर्ण. येथे लोकराज्य असावं, सगळ्यांनी मिळून मिसळून काम करावं, म्हणजे लोकराज्य. आमचं राज्य म्हणजे जिथे आम्ही काम करतोय तिथे आसक्ती नसली पाहिजे, स्वार्थ नसला पाहिजे, आणि अशा या महाराज्यावरती आमचं काम, आमची अधिसत्ता, आमची कर्तव्यपूर्ती त्या ठिकाणी सिद्ध व्हावी. आमचं राज्य म्हणजे आमचे जे वर्किंग प्लेस आहेत त्या क्षितिजाच्या सीमेपर्यंत कायम त्याची सुरक्षितता ही खूप महत्वाची असली पाहिजे. समुद्रापर्यंत पसरलेल्या पृथ्वीवर आमचं एकसंध दीर्घायू राज्य असावं. आमचं राज्य म्हणजे आमची कर्तव्याची जागा सृष्टीच्या अंतापर्यंत, म्हणजेच परार्ध वर्षांपर्यंत सुरक्षित राहावं. या कारणास्तव हे जे काही मला कर्तव्य करायचंय, यज्ञ म्हणजे कर्तव्य म्हणजे प्रयत्न करायचा आहे, आणि माझं ठिकाणी मला धर्म, अर्थ, काम, मोक्षांची प्राप्ती करायची आहे, हे सगळं माझ्या डोक्यात यावं याच्यासाठी या श्लोकाची रचना केलेली आहे. मित्रांनो, अविक्षिताचा पुत्र मरुताच्या राज्यसभेचे सर्व सभासद असलेल्या मरुत गणांनी परिविष्टित केलेलं हे राज्य आम्हाला लाभो. त्या ठिकाणी मरुत म्हणजे वारा. आता वाराच का घेतला त्या ठिकाणी? पृथ्वी, तेज, वायू या सगळ्या पंचमहाभूतांच्या मध्ये वायू हा सर्व व्याप्त आहे. म्हणजे धी श्लोक, हा जो श्लोक आहे तो या पृथ्वी तलावरच्या प्रत्येक मनुष्य प्राण्याला किंवा जीवाला लागू आहे, असा त्याचा अर्थ असं मला वाटतं. इथे त्यांनी मरुत असा शब्द का वापरला? वाऱ्यासाठीच का इथे त्यांनी हे केलंय? तर हा श्लोक सर्व दूर, सर्वत्र या जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंतच्या प्रत्येक जीवमात्राला, प्रत्येक व्यक्तीला हा श्लोक लागू आहे, असा त्याचा अर्थ आपण घ्यावा, अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून सारांश स्वरूपामध्ये वी कैन से, हम ऐसे कह सकते हैं कि मंत्र पुष्पांजलि एक राष्ट्रगान है, एक वैश्विक प्रार्थना है, जो हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी हिसाब से उसकी सोच समझ डालनी चाहिए. ये एकीकृत राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा रखता है. यह एक जोशीला गाना है जो युवा और बुढ़ान के दिलों में हमारी कर्तव्यता का आग जगा देता है. एक सार्वभौमिक प्रार्थना जो सभी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण, आकांक्षा और शक्ति से अवगत कराती है. परम सत्य को पाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं.
संप्रदाय भी विविध हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, सभी पंथों का सम्मान, सभी पंथों की उन्नति के लिए समान अवसरों वाला सर्वहितकारी राज्य तभी संभव है जब संपूर्ण मानव जाति के बीच सहिष्णु सामंजस्यपूर्ण एकता की भावना हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मंत्र पुष्पांजलि के बारे में चर्चा। आप तो जानते हैं कि प्राध्यापक देशपांडे की बहुत सारी टीम है, जिसमें डॉक्टर्स मौजूद है, ज्योतिषी हैं, सब लोग हैं। तो आपके लिए मैं विनती करता हूं कि जिसको भी पेड कंसल्टेशन चाहिए वो जरूर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कृपा करके ये जो अलग तरीके का मैंने वीडियो बनाया है मंत्र पुष्पांजलि के बारे में, कृपा करके वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ऐसी मैं विनती करता हूं। और मेरा चैनल जो है वो भी कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ द डिफरेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरिड वीडियोस, नॉट ओनली अबाउट द हेल्थ, नॉट अबाउट द आयुर्वेद, बट फॉर एवरीथिंग। So please, you are always welcome with the discussion with Dr. Deshpande. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। I wish all the best, take care and see you soon. Thank you very much.